नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वहां पर संविधान पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों के बारे में, जो संविधान के भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में रखे गए हैं। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे और इन्हें बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया और कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जबकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और अतः वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और अतः वर्तमान में अब 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान, पूर्व रूसी संविधान से प्रेरित है और लिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान, पूर्व रूसी संविधान से प्रेरित है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान, पूर्व रूसी संविधान से प्रेरित है। मूल कर्तव्य जो हैं वो अवाद योग्य, अप्रवर्तनीय और गैर न्यायोचित हैं। देखो, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे और इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके बाद हम जो 11 मूल कर्तव्य हैं उन्हें पढ़ते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह, पहला मूल कर्तव्य है, संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों की संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। पहले में क्या है? संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। पहले जो मूल कर्तव्य के अंतर्गत है, हमें संविधान का पालन करना चाहिए और जो भी उसके जो आदर्श हैं, जो उनकी संस्थाएं हैं, उनका सबका आदर करना चाहिए। और जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, आपने देखा होगा राष्ट्र ध्वज को लेकर कितने सारे प्रावधान बना रखे हैं, और राष्ट्रगान है, इन सब का हमें आदर करना चाहिए। ठीक, इसके बाद जो दूसरा मूल कर्तव्य है उसमें लिखा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 2 मौलिक कर्तव्य हैं वे 2 एक जैसे हैं। इसके बाद जो 2 मौलिक कर्तव्य होंगे वो एक जैसे होंगे। ठीक है, इन्हें हम हमेशा मतलब खंडों में 2+2+2, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 एक जैसे होंगे, उसके बाद जो 2 आएंगे वो एक जैसे होंगे और उसके बाद जो 2 आएंगे वो एक जैसे होंगे। तो आपको 6 मौलिक कर्तव्य तो आसानी से ही याद हो जाएंगे। और आप इसमें ध्यान से देखना, स्टार्टिंग के मौलिक कर्तव्य है जो राष्ट्र से रिलेटेड है। देखो, पहले में देखना राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, और दूसरे में क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन। तो आपको जहाँ पे भी राष्ट्र शब्द दिखे तो आपको याद रखना है कि पहले दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, पहले में तो राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज है और संविधान का आदर करना है, और दूसरे में जो है जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उन्हें जो प्रेरित करने वाले आदर्श थे उन्हें हमने हृदय में संजोए रखना है। ठीक है, हमें हर एक किसी का सम्मान करना है जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं तीसरे और चौथे मौलिक कर्तव्य पर। ठीक है, तीसरे मौलिक कर्तव्य पर क्या है वो देखते हैं। तीसरे मौलिक कर्तव्य में है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। तीसरे कर्तव्य में क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथे में है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देखो, जो
तीसरा और चौथा मौलिक कर्तव्य है वो रक्षा से रिलेटेड है, हमें कुछ डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है। जो तीसरा और चौथा मौलिक कर्तव्य है वो रक्षा से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना है। पहला दूसरा राष्ट्र से रिलेटेड, तीसरा और चौथा रक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखना है, तीसरे मौलिक कर्तव्य में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथे में है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। तो स्टार्टिंग के 4 हमें मौलिक कर्तव्य याद हो गए हैं। इसके बाद हम 5वें छठे पर चलते हैं। 5वें में है भारत के सभी लोगों को में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का सम्मान करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ठीक है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है। छठे में क्या है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। छठे में है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। तो हमने पहला और दूसरा मौलिक कर्तव्य एक साथ देखा, तीसरा और चौथा मौलिक कर्तव्य एक साथ देखा और 5वां और छठा मौलिक कर्तव्य एक साथ देखा। पहला दूसरा था राष्ट्र से रिलेटेड, तीसरा और चौथा रक्षा करना था और 5वां छठा हमारी संस्कृति से रिलेटेड है। और अब 7वें पर चलते हैं। 7वें मौलिक कर्तव्य में है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्रा के प्रति दयाभाव रखें। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्रा के प्रति दयाभाव रखें। 8वें में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 8वें में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इसके बाद 9वें में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 9वें में क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अब हम 10वें मौलिक कर्तव्य को देखते हैं और 10वें में क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, उत्कर्ष की ओर बढ़ना है 10वें में, संपत्ति को सुरक्षित रखना है 9वें में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिलेटेड है 8वां, पर्यावरण से रिलेटेड है 7वां। ठीक है, तो ये कीवर्ड अगर आप याद रखते हो तो आपको आसानी से ये मौलिक कर्तव्य याद रहेंगे। ठीक है, तो 10वें में है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। देखो, जो स्टार्टिंग में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य ही जोड़े गए थे। इसके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो अब हम 11वें मौलिक कर्तव्य को देखते हैं और 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या लिखा गया है उसे देखेंगे। तो माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने जो बच्चे होंगे उन्हें शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, यह माता पिता या संरक्षक की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, यह 11वें जो मौलिक कर्तव्य है उसमें लिखा हुआ है। देखो, मूल कर्तव्य की, जहाँ हमने मूल कर्तव्य पढ़े हैं वहाँ मूल कर्तव्य की कुछ आलोचना भी है, जैसे कि मूल कर्तव्य की सूची पूरी नहीं है, जैसे इसमें मतदान, कर अदायगी,
परिवार नियोजन जैसे कर्तव्य शामिल नहीं है, या इसे भाग 4 के बाद रखने के बजाय भाग 3 के बाद रखा जाना था। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रावधान हैं, ऐसी कुछ आलोचना है जो मूल कर्तव्य को लेकर की गई है। ठीक है, और यह भी कहा गया है कि यह अवाद योग्य और गैर न्यायोचित हैं, इनकी तो आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे कुछ आलोचक रहे हैं जिन्होंने आलोचना की है मूल कर्तव्यों की। इसके बाद जो एक वर्मा समिति बनी है 1999 में, और उसने मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए कुछ कानूनी प्रावधान लागू करने की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, वर्मा समिति 1999 मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने तथा उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान को लागू करने से रिलेटेड जो व्यवस्था से संबंधित है वो वर्मा समिति है। जैसे राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 में, नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 में, अवैधानिक गतिविधि अधिनियम 1967 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में और वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में। ठीक, तो ये सारे अधिनियम हुए जो वर्मा समिति के से संबंधित हैं। देखो, मूल कर्तव्य की कुछ विशेषताएं भी है, मूल कर्तव्य की कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसे नागरिकों में राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देते हैं, जो ये मौलिक कर्तव्य है। और मूल कर्तव्य को विधि द्वारा लागू कराया जा सकता है, और उस विधि का पालन नहीं करने पर दंड की व्यवस्था भी की जा सकती है। देखो, मूल कर्तव्य अवाद योग्य है, इन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन जरूरत पड़ने पर मूल कर्तव्य को विधि द्वारा लागू कराया जा सकता है, और उस विधि का पालन नहीं करने पर दंड की व्यवस्था की जा सकती है। और यह एक प्रकार से नागरिकों के लिए एक चेतावनी के रूप में भी है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी व्यवस्था भी दी है कि मूल कर्तव्य से संबंधित कोई विधि अनुच्छेद 14 व 19 पर प्रतिबंध लगाती है तो इसे युक्त माना जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी व्यवस्था भी दी है कि मूल कर्तव्य से संबंधित कोई विधि अनुच्छेद 14 और व 19 पर प्रतिबंध लगाती है तो इसे युक्त माना जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने मूल कर्तव्यों को या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अच्छे से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।